नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। कक्षा 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा में शैक्षणिक गतिविधियों पर मिलेंगे अंक। जी हाँ, आपको पता है कि 1 से लेके 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। आपको आने वाले दिनों में वो 12 तारीख से लेके 19 तारीख तक आयोजित की जाएगी। इससे संबंधित आज अखबारों में एक खबर छपी है और खबर आपके सामने है कि जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उस पर मिलेंगे अंक। 12 से लेके 19 मार्च तक की परीक्षा और डीओ को दिशा निर्देश जारी। तो क्या अब की वार्षिक परीक्षा में बदलाव हुए हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो दिशा निर्देश हैं क्या क्या खास है अब की परीक्षा में, क्या बदलाव हो गया है? शैक्षणिक गतिविधियों के जो अंक हैं क्या उसकी पोस्टिंग होगी ई शिक्षा कोष पर, प्रगति पत्रक में क्या वो चढ़ेंगे? इन सारी बातों की जानकारी और बड़े बड़े बदलावों की जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, क्या खास है अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में, और इस वर्ष जो अखबारों के माध्यम से आप तक खबरें पहुंचाई गई है, क्या वो चाशनी की चुस्की है या ये चाशनी का चटकारा है? क्या इसमें मिठास भी है, यानी क्या कोई सच्चाई भी है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सारी बातों को इस वार्षिक परीक्षा के माध्यम से जो आप तक पहुंचाई गई है दिशा निर्देश में, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक एक पॉइंट तक पहुंचकर आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए देखते हैं क्या है ये खबर और उसके बाद दिशा निर्देश क्या क्या है। आपके सामने जो अखबार में खबर छपी है वो पूरे रूप में है, यानी विस्तार के साथ यहां हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहां कहा क्या गया है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की वार्षिक सह मूल्यांकन परीक्षा 12 से लेकर 19 मार्च तक आयोजित की जाएगी। चलिए मैं आपको बताता हूं परीक्षा और मूल्यांकन। 1 से 5 का अगर कोई विद्यालय है वहां 1 से लेकर 4 तक मूल्यांकन होता है, ध्यान रखिएगा मूल्यांकन होता है वो, और 5वीं की परीक्षा होती है, यहाँ फेल पास की स्थिति बनती है। अगर 1 से 8 तक का कोई विद्यालय है तो यहाँ 1 से लेके 4, उसके बाद 6 से लेके 7 इनका मूल्यांकन होता है, 5वीं और 8वीं की परीक्षा होती है। ये कहां दिख जाएगा? ये दिख जाएगा जब प्रश्न पत्र आएगा आपके हाथ में, तो ये चीजें देखिएगा, क्योंकि 8वीं के बच्चे को फेल की स्थिति बनती है, उनको दोबारा उनकी परीक्षा ली जाती है अगर स्थिति ई ग्रेड तक पहुंचती है। अगर वहां भी वो दिक्कत होता है तो उसको उस कक्ष में रखा जा सकता है अब नए नियम के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं आगे कहा क्या गया है। आगे कहा गया है कि परीक्षा संचालित करने के लिए राज्य के शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल ग्रेड प्रदान किया जाता रहा है। सैद्धांतिक परीक्षा के अलावा वार्षिक परीक्षा में सह शैक्षणिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाएगा और शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन 100 अंकों का होगा। सह शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन कैसे होगा और किन गतिविधियों कितने अंक दिए जाएंगे, सभी स्कूलों के आपको जो प्रधान को एक फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है। वही एससीईआरटी ने कहा है कि वर्ग 1 और 2 के बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन का स्वरूप जो है वो मौखिक होगा। उसके बाद है जो विद्यालय के वर्ग शिक्षक द्वारा संपन्न कराया जाएगा। वर्ग 8वीं तक के परीक्षा से संबंधित विषयवार प्रश्नों को ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। अब यहाँ ये बात है कि कहा जा रहा है कि वर्ग 8वीं तक यानी 1 से लेकर 8वीं तक के जो परीक्षा का आपको जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध कराया जाए। क्या इसका मतलब कहा जा सकता है कि परीक्षा जो होगा, जो जैसे आपको वार्षिक परीक्षा इत्यादि अभी अर्धवार्षिक परीक्षा की ली गई है, बोर्ड पे लिखे किया जाएगा, यानी प्रश्न पत्र हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा। इस सब की पड़ताल करते हैं। तो पहले हम आपको बता दें यहाँ की प्रश्न जो यहाँ शैक्षणिक गतिविधि से संबंधित ये है, तो आखिर इसमें कहा गया है क्या? विद्यालय में उपस्थिति को 5, सहपाठियों के साथ सद्भाव अच्छा व्यवहार इत्यादि के लिए 4, गणितीय खेल में संबंधित गतिविधियों कविता करना 8, सब प्रतियोगिता क्विज प्रतियोगिता 10, उसके बाद 15 खेलकूद इत्यादि, इन सारी चीजों का जिक्र यहाँ किया गया है और ये सब आपको 100 नंबर के लिए। अब बड़ी बात यह है कि ये चूंकि अखबारों में छपा है तो क्या यह नया है? नहीं, ये नया नहीं है, इसके पहले भी होते आ रहे हैं। तो नया बात तब होता जब इसकी पोस्टिंग ई शिक्षा कोष पर की जाती।
तो पहले यह देखते हैं जो ये जो नई बात यहां बताई गई है, इसके लिए जो बात है पत्र में, क्या इसका जिक्र है? तो चलिए जरा पत्र को पहले देख लेते हैं और जानते हैं। ये है अनुलग्नक 1, जिसमें आपको ये सारी गतिविधियों के लिए नंबर की बात है। ये आपको 1245 पत्रांक आपके सामने है। 27 फरवरी 2026 के लिए ये है जो जारी किया गया है इस दिनांक को। अब देखते हैं कि क्या आपको ये जो पत्र के माध्यम से ये गतिविधियों के लिए जो फॉर्मेट अनुलग्नक 1 जारी किया गया है वो क्या है। मैं ये पूरा का पूरा पत्र आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ जाइएगा। ये है आपको नियमितता, समयबद्धता 5, दूसरे में समयबद्धता, इन दोनों को जोड़ के 5 कराया गया। सहयोग की प्रवृत्ति, वर्ग में सक्रियता, आगे नंबर 8 है। प्रश्न पूछना 10, अभिव्यक्ति के लिए 15, खेलकूद में सहभागिता 10 नंबर, साफ सफाई 10 नंबर, गीत गान 10 नंबर, चित्र बनाना 8 नंबर, नेतृत्व क्षमता 10 नंबर, सृजनात्मकता 10 नंबर। सबको मिला के अगर यहां देखा जाए तो 100 नंबर का इसको बनाया गया था। अब बड़ी बात है कि क्या ये मार्क पोस्टिंग में ये जुड़ेगा? तो अभी तक ये चीजें सालों से होती आ रही हैं, कुछ नया नहीं है। तो नया क्या है आगे पत्र में देखते हैं। अब पहले देखते हैं कि ये बात जो कही गई है, क्या ई शिक्षा कोष पर इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। चलिए हम जरा देखते हैं 1 से 5 की व्यवस्था को देखकर। कक्षा 1 में अगर देखा जाए तो ई शिक्षा कोष का ये आपको फॉर्मेट है। देखिए वहां 3 ही आपको सब्जेक्ट के लिए बात कही गई है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। इसी के लिए बात है। यहां कोई सह शैक्षणिक गतिविधि के लिए फॉर्मेट यानी बॉक्स उपलब्ध नहीं कराया गया है। अर्थात इसके लिए बस आप कागज पे ही देके बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये किया गया है। इसको कहीं अभिलेखबद्ध यानी लेखबद्ध नहीं किया जा रहा है, अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। पहले भी ये फॉर्मेट आता रहा है, क्योंकि अखबार में छपा है इसलिए आप तक बताना ये और पहुंचाना जरूरी था। अब देखते हैं क्लास 3 में। क्लास 3 में चूंकि तीसरे से लेके 5वें तक आपको पर्यावरण और हम हो जाता है, छठा से लेके आपको वहां 3 अलग अलग किताबें पहुंच जाती हैं, 3 किताबें हो जाती हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अलग अलग सब्जेक्ट नाम से आ जाती हैं। जो पहले अतीत से वर्तमान हमारी दुनिया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन था, अब चूंकि एनसीईआरटी की तर्ज पे बुक छप गई है तो छठा में एक ही बुक है और 7वां में 3 अलग अलग बुक बना के उसको दी गई है। चलिए उसको देखते हैं जरा। हम तीसरे क्लास के लिए हम यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस स्टडी या वही पर्यावरण, हिंदी, उर्दू, राष्ट्रभाषा, कहीं सह शैक्षणिक गतिविधि के लिए यहाँ दिया नहीं गया है। यानी वो आपको अभिलेख यानी उसकी मार्क की पोस्टिंग नहीं होगी। तो ये नया नहीं है, चूंकि अखबार में छपा है तो स्थिति बनी है कि कहीं नया तो नहीं हुआ। आइए देखते हैं अब बदलाव आखिर हुआ क्या है। चलिए पहले हम ये पत्र को देखते हैं और जानते हैं क्या क्या बदलाव आपको हुए हैं। अब पहले मैं आपको बता दूं, ये पत्र आपको बता दिया 1245 है, 27 फरवरी 2026। सारे पत्र को नहीं पढ़ूंगा, जो प्रमुख चीजें हैं वो है आपको बता दूं। ये रूटीन है, और रूटीन में अगर बताई जाए तो 2 पालियों में कराई जाएगी, 10 बजे से लेके 12 बजे तक और 1 बजे से लेके 3 घंटे तक, यानी 2-2 घंटे का ये आपको परीक्षा है। 12 से लेके आपको 19 तारीख तक है, 12, 13 आपको छुट्टी है। उसके बाद 14, 15 रविवार है, 16, 17, 18, 19 यही इसी में आपको परीक्षा इसी टाइम फ्रेम में करानी है। ये तो रूटीन हो गया। अब चलते हैं आगे, कुछ प्रमुख इसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए। अगर इंस्ट्रक्शन देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, इंस्ट्रक्शन ये है कि अनुलग्नक 1 में दिए गए सुझावात्मक, ये सुझावात्मक है, मैं आपको ये बता दूं कि ये सुझावात्मक है व्यवस्था। ये क्या है? अनुलग्नक 1 में दिए गए सुझावात्मक सह शैक्षणिक गतिविधियों आपको का वर्ग शिक्षक द्वारा संपूर्ण वर्ष में किए गए अवलोकन के आधार पर बताई जा रही है कि वर्ग शिक्षक द्वारा संपूर्ण वर्ष में किए गए अवलोकन के आधार पे, ऐसा नहीं है कि एक दिन में उसको कराएगा, पूरे आधार पर छात्र छात्राओं का मूल्यांकन और ग्रेडिंग की जाएगी। यहां अनुलग्नक 1 में बताया गया। तो क्या इसके लिए कोई डेट निर्धारित किया गया है? पहले के परीक्षा जब हुआ करते थे उसमें एक दिन निर्धारित किया जाता था, अब की बार नहीं किया गया है। बड़ा बदलाव आपको यहां दिख रहा है। पहले रूटीन में एक डेट डाला जाता था शैक्षणिक गतिविधियों में, तो बड़ा बदलाव यह है कि शैक्षणिक गतिविधियों का जो व्यवस्था है पूरे साल में किए गए अवलोकन के आधार पर उनकी ग्रेडिंग की जाएगी। शैक्षणिक गतिविधि में कोई स्पेशल डे उसके लिए आपको निर्धारित नहीं किया गया, सबसे बड़ा बदलाव। अब चलते हैं दूसरे में और दूसरे बड़े बदलाव की तरफ जानते हैं। आपको
दूसरे पॉइंट में है कि यहां कहा गया है कि वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन का स्वरूप मौखिक होगा, पुरानी तरह से है, जो विद्यालय के वर्ग शिक्षक के द्वारा संपन्न किया जाएगा। जो वर्ग शिक्षक एक से और दूसरे के क्लास के थे उनके द्वारा वो संपन्न किया जाएगा। वर्ग 1 से लेकर 8 तक की परीक्षा से संबंधित विषयवार प्रश्न पत्रों को ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जो अखबार में देखा आपने कि अब की बार नई व्यवस्था यह है कि अब 1 से लेकर 8वें तक के प्रश्न पत्र को ई शिक्षा कोष पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। भी का मतलब क्या है कि ये आपको हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध होगा। आगे है जिसके आधार पर विद्यालयों में 1 और 2 की वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा निर्धारित तिथि के अनुसार की जाएगी। यहां भी स्पष्ट नहीं हुआ कि मिलेगा कि नहीं, मिलेगा आपको ई शिक्षा कोष पर भी ये रहेगा, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर रहेगा। पहले नहीं रहता था, केवल 1 और 2 का ही रहता था। अब की बार जो पत्र कह रहा है ई शिक्षा कोष पर 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न आपको रहेंगे। हो सकता है ये आपको गलत टाइपिंग है, लेकिन पत्र जब राज्य स्तर से निकलता है तो टाइपिंग गलत नहीं हो सकता है। एक दो को नहीं, वहां उपलब्ध करा दिया जाए, क्योंकि बहुत जगह कहीं कहीं घट जाते हैं तो वहां से डाउनलोड करके उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर की जा सकती है। अब चलते हैं कि उसको जरा स्पष्ट करते हैं, क्या ई शिक्षा कोष पर ही वो मिलेगा या हार्ड कॉपी भी मिलेगा, इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है कि वर्ग 3 से 8 तक के विद्यार्थियों की लिखित मूल्यांकन के लिए मुद्रित उत्तर पुस्तिका जो है आपको छपी हुई, आप राज्य पाठ पुस्तक निगम बिहार पटना के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिनांक 5 से लेकर 6 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा, यानी जिला में आ जाएगा। तो आप तक कब पहुंचेगा विद्यालय में, तो देखिए इसकी व्यवस्था है 5 से 6 तक जिला में आ जाएगा। प्रखंड स्तर पे लोग जो है जिला से 7 और 8 मार्च को उठा लेंगे, उसका वितरण 9 से 10 मार्च तक होगा। उसके बाद संग्रहण उसका 11 मार्च तक और परीक्षा की निर्धारित तिथि के अनुसार पालीबल परीक्षा संपन्न कराया जाएगा। वितरण होगा और उसकी पूरी कलेक्टिंग और पूरा आपको जो फिल्टरिंग है, सॉर्टिंग है, संग्रहण यानी सब जगह बट गया कि नहीं, इन सारी बातों को आप उस तरह उस दिन समेकन बना के रिपोर्टिंग उसकी की जा सकती है। अब चलते हैं अगले बदलाव को। यहाँ इस शिक्षा कोष के माध्यम से जो बदलाव प्रश्न पत्र का है वो है। अब चलते हैं यहाँ आगे परीक्षा और उसके बाद की स्थिति को समझते हैं। अब 7वां नंबर बिंदु क्या है, आपको तीसरा से लेके, यहां अगर देखा जाए तो तीसरा से लेके 8वें तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन 25-26 की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच निकटस्थ कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर पे होगा। अब वो कब से कब होगा, यहाँ क्या पहला और दूसरा का भी होगा, ये तो नहीं ज्ञातव्य हो कि वर्ग 1 से लेकर 2 तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन मूल विद्यालय में ही किया जाएगा, उसका मूल्यांकन मूल विद्यालय में होगा। और तीसरे से के 8वें तक के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर द्वारा 19/3 से लेकर 24/3 तक होगा, जिसमें 21 और 22 मार्च जो है अवकाश का दिवस है, यानी अधिकतम 4 कार्य दिवस में यह कर लिया जाएगा। और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाएगी उस अवधि में, 4 आवर्स में उत्तर पुस्तिका की जांच की जाएगी। प्रत्येक छात्र छात्राओं के परिणाम को मूल्यांकन पंजी और मूल्यांकन पंजी प्रपत्र में संधारित किया जाएगा। कहां पे, मूल्यांकन केंद्र पर ही। प्रगति पत्रक विद्यार्थियों के परिणाम को संधारित करने का कार्य भी वही होगा। और नामांकन पंजी में छात्र छात्रा का नामांकन 25/3/2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। 24 तक वो हो जाएगा। और नामांकन पंजी में और आपको प्रगति पत्रक विद्यार्थियों के परिणाम को संधारित करने का कार्य तथा नामांकन पंजी में छात्र छात्रा का नामांकन आपको 25 तक कर लिया जाएगा, क्योंकि आगे उसको भेजना है। ये पूरा का पूरा टाइम फ्रेम है। उसके बाद जब परीक्षा खत्म हो जाएगी, परीक्षा खत्म होने के बाद कॉपी भी चेक हो जाएगा, तो 30 मार्च को राज्य स्तर पर आपको जो है सभी विद्यालय में पीटीएम यानी शिक्षक अभिभावक गोष्ठी यानी अभिभावक शिक्षक गोष्ठी, जिसको पेरेंट टीचर मीटिंग कहते हैं, वो आयोजित की जाएगी। उसके बाद यहां ध्यान देने की जरूरत है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो विद्यालय के कार्यरत शिक्षक है, एक विद्यालय के कार्यरत शिक्षक को दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त करेंगे, ताकि परीक्षा स्वच्छ और कदाचार मुक्त हो सके। उसके बाद इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। आपको पता है कि वरीय शिक्षक को नहीं किया जाता है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि प्रतिनियुक्ति के समय यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं एक वरीय शिक्षक को अपने पदस्थापित विद्यालय में ही परीक्षा के सफल संचालन करने हेतु अधिकृत करेंगे। स्पष्ट हो गया। अब आगे क्या और नया कुछ है उसको देख लेते हैं। ये और सब चीजें जो विभागीय स्तर के निर्देश है, चूंकि आपको जानना जरूरी है कि
विद्यालय स्तर की, चूंकि शिक्षकों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं शिक्षकों से संबंधित चीजों को फोकस कर रहा हूं। परीक्षा की अवधि में पीएम पोषण योजना अंतर्गत मध्याह्न भोजन के लिए निर्धारित समय पर, ध्यान रखिएगा, जब पीएम पोषण योजना का जो समय है वो समय आपको है 12 से लेके 12:40 तक, 12 से लेके 12:40 तक। तो इस समय जो बच्चे उपलब्ध होंगे उनको भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद क्या सभी दिन बच्चे सब आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अर्धवार्षिक परीक्षा में ये क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ क्लियर इंस्ट्रक्शन है। निर्धारित तिथि को जिन कक्षाओं के छात्र छात्राओं की परीक्षा आयोजित होगी वहीं छात्र छात्रा उक्त तिथि एवं पाली में विद्यालय में परीक्षा देने हेतु उपस्थित होंगे। शेष अभ्यर्थी आगामी परीक्षा की तैयारी अपने घर पर रहकर करेंगे। अब बड़ी बात यहाँ यह है, एक सवाल निकल के आता है कि जब परीक्षा हो जाएगा बच्चों का तो क्या वो विद्यालय आएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न होता है, क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग 30 को आयोजित की जानी है, लेकिन जब कॉपी चेक होता है उसके बीच में क्या बच्चे रहेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 25 तारीख तक तो यहाँ कही गई है बात, यहाँ इसका जवाब जो है राज्य स्तर से अभी स्पष्ट नहीं होता है और इसके लिए लोग भ्रम की स्थिति में रहते हैं। क्योंकि नामांकन पंजी में यहाँ 7वें बिंदु में कहा गया है, आपको अगर देखा जाए तो 7वें बिंदु में कहा गया है कि नामांकन पंजी में छात्र छात्रा का नाम अंकन 25/3/2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। परिणाम को, हम सब चीजों को 25 तक किया जाएगा। तो बच्चों को आगे कब भेजा गया, यानी इस 19 से लेके 24 तक। क्योंकि ध्यान रखिएगा 19 को भी परीक्षा है, 19 को परीक्षा है तो 19 से मूल्यांकन कार्य शुरू हो रहा है। तो ऐसा क्यों उस दिन रखा गया है, क्यों? चलिए इसकी जांच कर लेते हैं कि जब अगर रूटीन को देखेंगे तो चूंकि 19 को कक्षा 1 और कक्षा 2 की परीक्षा होती है और ये कक्षा 1 और 2 की परीक्षा वर्ग शिक्षक ही लेते हैं और 19 से ही ये काम शुरू हो गया है। तो कक्षा 1 और 2 के लोग वहां अपने विद्यालय में जाके बच्चों की परीक्षा लेंगे। बड़ा सवाल प्रश्न खड़ा हुआ है यहाँ कि क्या 19 के बाद बच्चे विद्यालय आएंगे या नहीं आएंगे? ये सवाल है, क्या इसका उत्तर सरकार या विभाग की तरफ से आएगा स्पष्ट नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।